बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। नालसर विवाद के बाद कुछ वकील संगठन और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी की है। सीजेपी का नाम आया है तो प्रोटेस्ट का नाम जुड़ जाता है। अभिजीत दिपके और सौरव दास सामने आते हैं, लेकिन अब बीसीआई चेयरमैन ने इस मांग पर खुलकर जवाब दे दिया है। मनन मिश्रा का कहना है कि उन्हें सीजेपी से जुड़े 5 या 10 लोगों ने नहीं और न ही सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ लोगों ने चुना है, बल्कि करीब 26 लाख वकीलों की चुनावी प्रक्रिया से उन्हें चुना गया है। उन्होंने इस्तीफे की मांग करने वालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बदलाव चाहिए तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के जरिए बदलाव किया जा सकता है। उनका कहना है कि बीसीआई चेयरमैन का चुनाव सीधे तौर पर एक व्यक्ति के वोट से नहीं, बल्कि पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसके जरिए होता है। पहले राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं, फिर राज्य बार काउंसिल के प्रतिनिधि बीसीआई चेयरमैन का चुनाव करते हैं। मनन मिश्रा ने इस्तीफे की मांग करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, मुझसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए, तो उसके लिए लोकतांत्रिक चुनाव का रास्ता खुला है। आप उन्हें सुनिए। मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। मैं कोई सिलेक्टेड नहीं हूँ, नॉमिनेटेड नहीं हूँ। एडवोकेट्स एक्ट के तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें देश के सारे 25 लाख से ऊपर वकील वो वोटर हैं। वो सबसे पहले अपना प्रतिनिधि चुनते हैं स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल के सारे प्रतिनिधि मिलके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव सारे स्टेट के वो मिलके अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं। ये मेरा पीसफुली 7वां टर्म है। 6 टर्म से मैं अनअपोज्ड इलेक्ट होता रहा हूं। आज की तारीख में भी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा बार काउंसिल जो हमारा है उसके मेंबर्स हमारे साथ हैं। इक्के दुक्के लोग अगर कुछ निराधार बेसलेस बात कर रहे हैं तो उसका कोई वजह नहीं है। ये कोई ट्रस्ट की बात कर रहा है, कोई रिलेशन के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। ये सारे के सारे ये सब निराधार बातें अभी आज की तारीख में आके सामने आ रही हैं। इधर कॉकरोच जनता पार्टी मनन मिश्रा और बीसीआई के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। अब आप ये समझिए विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल नालसर यूनिवर्सिटी के छात्रों से जुड़े एक विवाद के बाद बीसीआई के एक आदेश को लेकर कानूनी बिरादरी के एक हिस्से में नाराजगी सामने आई। बीसीआई ने नालसर के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन को लेकर राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मनन मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठे और उनके इस्तीफे की मांग तेज हुई। एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी की। सौरव दास का भी बयान सामने आता है और इसके बाद कुछ वकील संगठनों ने बीसीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से बीसीआई में वकीलों और लॉ स्टूडेंट से जुड़े मुद्दों, वेलफेयर, स्टाइपेंड और चैंबर्स और एडवोकेट्स एक्ट समेत कई मामलों को लेकर सवाल उठाए गए। वहीं मनन मिश्रा पहले ही नालसर विवाद को लेकर छात्रों से खेद जता चुके हैं और अब इस्तीफे की मांग पर उनका कहना है कि उनकी नियुक्ति एक निर्धारित चुनावी प्रक्रिया के तहत हुई है। तो एक तरफ वकीलों का एक वर्ग मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के भी कुछ लोग शामिल हैं इसमें, तो दूसरी तरफ बीसीआई चेयरमैन कह रहे हैं मुझे कुछ लोगों ने नहीं बल्कि 25.5 लाख वकीलों की एक चुनावी प्रक्रिया ने चुना है। अब सवाल यह है कि नालसर विवाद के बाद शुरू से हुआ ये टकराव आगे किस दिशा में जाएगा और क्या मनन मिश्रा के खिलाफ इस्तीफे की मांग और तेज होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।